इसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के जो है आज क्या देख रहे थे, केमिस्ट्री देख रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री देखते क्लास 10 के, जिसमें कि हम लोग जो है पहला वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद आज सेकंड वीडियो होगा। केमिस्ट्री का जो है क्लास 10 का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, उसको चला रहे हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं। यहाँ पर जो है उसमें जो है पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा वीडियो होगा। देखिए क्या कहता है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला दिन जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाए थे, आज उसका विशेषता जो है पढ़ेंगे। पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है यहाँ पर टोटल 5 तरह का घटना घटता है। पहला क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। पहला क्या होता है, गैस का उत्पन्न होता है। दूसरा होता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनता है। तीसरा रंग में परिवर्तन, और चौथा ताप में परिवर्तन। चौथा किसमें, ताप में। और पांचवा अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टोटल 5 तरह का घटना घटता है। पहला क्या बोले, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, फिर रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। पहला समझते हैं रंग, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति मतलब समझिए, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति देखिए कैसे होगा कि यहाँ पर याद रखना आप लोग को, जब धातु, धातु मतलब मान लीजिए जिंक, जिंक क्या है, धातु है। जानते हैं धातु की संख्या 91 है। ठीक है, तत्व के बारे में बता चुके हैं आप लोग, जानते हैं तत्व, कुल तत्व जानते हैं 118 है। कितना है, 118। इसमें क्या क्या है, धातु है और क्या है, धातु है और क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। इसके बारे में जानते हैं आप लोग। धातु की संख्या कितना, 91 है, और धातु की संख्या 20 मान लीजिए। ठीक है, और उपधातु कितना है, 7 है। इस तरह से जो है यहाँ पर तत्व को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, धातु जानते हैं जो कि सोना चांदी ये सब क्या है, धातु है। जिंक ये सब क्या है, धातु है। तो यहाँ पर धातु देखिए, धातु जो है याद रखना जब अम्ल से अभिक्रिया करता है। धातु किससे अभिक्रिया, अम्ल, HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर याद रखना ई प्लस में होता है, किसमें, ई प्लस में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लस जो है माइनस के साथ चल जाएगा, तो यहाँ पर जो प्लस किसके साथ चल जाएगा, माइनस के, यानी बनाएगा कौन चीज़, ZnCl2, ZnCl2। यहाँ पर ZnCl2, यहाँ पर Zn, यहाँ पर इसका संयुक्ता 2 होता है, और यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन हुआ, उसका संयुक्ता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों इंटरचेंज, यहाँ पर 2 हुआ, इसका 1 हुआ, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, दोनों अदला बदली कर लेता है, संयोजकता। ठीक है, इसका बेसिक क्लास में हम लोग बता चुके हैं। इसके बारे में यौगिक बनाने के लिए हम सिखाएं, इसी चैनल पर सिखाएं, आप लोग उसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है क्या बचा, H बच गया। क्या बचा, H मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पर H2 क्यों लिखे, यहाँ पर H था, यहाँ पर H2 क्यों लिखे, क्योंकि गैस है। गैस जो है हमेशा जो है 2 गो रहेगा साथ में, यानी गैस को जो है H2 लिखते हैं, या फिर ऑक्सीजन लिखा तो उसको O2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है मुक्त अवस्था में जो है, स्वतंत्र अवस्था में जो है अकेले नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तीर का निशान जब भी ऊपर देखिएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर गैस की उत्पत्ति हुआ है, और गैस क्या हुआ, ऊपर जो है उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैस की उत्पत्ति हुआ। इसी तरह से मान लीजिए Zn जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, ई प्लस में होता है, ई प्लस में, और यहाँ पर क्या में होता है, माइनस में। तो यहाँ पर बताइए क्या बनेगा, ZnSO4, ई प्लस वाला माइनस के साथ चल जाएगा, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस उधर जो है बगल में हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस, ऊपर तीर का निशान है, यानी गैस की उत्पत्ति हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। पहला जो है गैस की उत्पत्ति हुआ। अब दूसरा क्या, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब होता है, अवक्षेप जो है वैसा ठोस पदार्थ होता है कि जो कि विलयन से अलग होकर के जो है नीचे की ओर बैठ जाता है, यानी विलयन से अलग होकर के क्या होता है, वो ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अवक्षेप के बारे में समझिए। अवक्षेपण अभिक्रिया बताएंगे इसी चैप्टर में, उसको जो है आगे, लेकिन यहाँ पर इसका अभिक्रिया समझिए। जैसे मान लीजिए NaCl, मान लीजिए NaCl यानी नमक का घोल है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, NaCl है मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए AgNO3, ई प्लस में होता है, किस में होता है, माइनस में। ई प्लस होता है, किस में होता है, माइनस में। ठीक है, यहाँ पर जो है NaCl जब जो है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए ई प्लस वाला जो है माइनस के साथ चल जाएगा। प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के, Na क्या बनाएगा, NaNO3, यहाँ पर माइनस वाला के साथ NO3। अब प्लस यहाँ पर देखिए, फिर प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के, तो यहाँ पर AgCl, यहाँ पर बगल में क्या होगा, Ag और Cl, यहाँ पर AgCl। यहाँ पर जो है एक तरह से 2 गो यौगिक जो है यहाँ पर फिर 2 ठो बन गया, यहाँ पर अलग अलग। यहाँ पर क्या हुआ समझिएगा,
यहाँ पर जो बना AgCl जो है अवक्षेप के रूप में जो है नीचे की ओर बैठ जाएगा। जहाँ पर भी तीर का निशान नीचे रहेगा समझ जाइएगा वहाँ पर जो है अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ है, और जहाँ पर तीर का निशान कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, समझ जाइएगा क्या, वहाँ पर गैस की उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति, समझिएगा। ठीक है, ये अवक्षेपण के बारे में समझ गए। तीर का निशान नीचे तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, वहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर रंग में परिवर्तन, देखिए रंग में परिवर्तन, रंग जो होता है में परिवर्तन जो होता है, समझिएगा यहाँ पर कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। रंग में परिवर्तन, जैसे कि रंग में परिवर्तन क्या होगा कि जब यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, उसका विलयन का रंग होता है नीला। इसके विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। कॉपर सल्फेट जो है उसका विलयन का रंग कैसा होता है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन यानी घोल है, उसका रंग होता है नीला। इसका रंग कैसा होता है, नीला। ठीक है, यहाँ जो है मान लीजिए लोहा का छड़ है, या फिर क्या है, लोहा है, लोहे के छड़ को उसमें डुबाया जाता है। तो यानी कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे के छड़ को क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। तो यहाँ पर जो बनता है मेरा, यहाँ पर क्या बनेगा, Fe प्लस, किस में होता है, माइनस में, क्या बनेगा, FeSO4, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर SO4 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Cu, उधर क्या रहेगा, Cu। यहाँ पर देखिए Fe प्लस में हो गया, FeSO4 बन जाएगा, और यहाँ पर Cu बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसको, FeSO4 और Cu। यहाँ पर जो है इसको लिखिएगा, यहाँ पर जो है इसका नीला रंग था, और इसमें जब लोहा का छड़ डाल दिए तो यहाँ पर इसका रंग कैसा हो गया, बदल गया, यानी कि भूरा हो जाएगा, हल्का भूरा, या इसी को क्या बोलेंगे, हरा। इसका कलर जो है बदल जाएगा, याद रखना है, याद रखना है। जब यहाँ पर दिमाग में रखना है कि रंग में परिवर्तन होता है जबकि कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहे की छड़ को डुबाया जाता है, तो उसका रंग जो है परिवर्तन होकर हल्का कैसा होता है, हल्का भूरा या हल्का हरा हो जाता है। इसको याद रखना है, ठीक है। ये रंग में परिवर्तन हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन। अगला क्या पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जानते हैं, एक होता है ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, और ताप क्या हो सकता है, घटेगा, ताप घटेगा। परिवर्तन मतलब यहाँ पर ताप में परिवर्तन मतलब क्या होगा, या तो ताप बढ़ जाएगा या फिर ताप घट जाएगा। ताप बढ़ेगा कब, जब जानते हैं कि पानी में जो है मान लीजिए चूना मिला दिए, पानी में क्या मिला दिए, चूना, तो यहाँ पर क्या होगा, ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ताप बढ़ जाएगा, पानी में जब चूना मिलाता है, देखते हैं एक तरह से बुलबुलाने लगता है कि नहीं, वहाँ पर गैस की तरह निकलता है कि नहीं, यहाँ पर ताप बढ़ गया उसके, तो यहाँ पर इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर जब ताप बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब ताप क्या होगा, घटेगा। ताप कब घटेगा, जब पानी में क्या मिला दीजिए, ग्लूकोज। पानी में क्या मिलाइएगा, ग्लूकोज जब मिलाइएगा, देखते हैं वहाँ पर जितना भी वो जो है गर्मी को खींच लेता है, तो पानी को क्या करता है, ठंडा करता है कि नहीं। यहाँ पर जो ग्लूकोज मिला दीजिएगा पानी, तो यहाँ पर क्या होगा, ताप घट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ताप क्या हो गया, घट गया, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी देख देते हैं। यहाँ पर हल्का हरा या क्या बोलेंगे, भूरा, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए CaO है। CaO मतलब हुआ कली चूना। CaO क्या हुआ, कली चूना, या फिर इसी क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब जल डालिएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर चूना, इसमें जब जल डालिएगा तो यहाँ पर जो है एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो है रंग में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, CaOH का होल 2, यानी ये बिना बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना था, उसमें क्या मिला दिए, जल मिला दिए, तो यहाँ पर चूना क्या हो गया, बुझ गया, यानी बुझा हुआ चूना बना। क्या बना, बुझा हुआ चूना। अब प्लस में इसके साथ में क्या बनेगा, उष्मा भी बनेगा। क्या बनेगा, उष्मा भी बनेगा। यहाँ पर जो है उष्मा बना, उष्मा का भी उत्पन्न होता है। यानी याद रखना है, जब बिना बुझा हुआ चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, और यहाँ पर उसके साथ में उष्मा भी निकलेगा। ठीक है, उष्मा निकलेगा। जब उष्मा निकलेगा तो यहाँ पर जो है एक तरह से उष्मा का उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ये किसका हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। याद रखना, जब तीर का निशान के उधर जब उष्मा रहे ना, तो समझ जाइएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जब तीर का निशान के इधर रहेगा तो उसको ऊष्माशोषी। यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी का, जैसे कि मान लीजिए CaCO3 है। ठीक है, इसको जब उष्मा देंगे, इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे,
ये टूट जाएगा। ऊष्मा जब देंगे तो क्या टूटेगा, इसको जब ऊष्मा देंगे CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। यहाँ पर क्या टूट जाएगा, CaO को जब ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसी को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी उसमें ऊष्मा को क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ पर जो है इसलिए इसको जैसे KClO3 मान लीजिए, इसको क्या दिए ऊष्मा, इसको क्या दिए ऊष्मा जब देंगे तो क्या बनेगा KCl प्लस O2 बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से O2 बन जाएगा। तो इस तरह से इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल बता दिए, यहाँ पर किसका बताएं, ऊष्मा क्षेपी का अभिक्रिया। ठीक है, अब जो है लास्ट बचा है अवस्था में परिवर्तन। लास्ट कौन सा है, अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था भी बदलता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब हुआ कि जैसे कि उसमें अवस्था जैसे कि ठोस से द्रव में बदल जाना या द्रव से गैस में बदल जाना, अवस्था में परिवर्तन होता है ना। जैसे मान लीजिए H2 है, H2 है, हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल बनता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर H2 क्या है, गैस। H2 क्या है, गैस है। और यहाँ पर भी क्या है, गैस है कि नहीं। दोनों गैस था और दोनों गैस जो है मिल करके बना दिया कौन चीज़, जल। ये बन गया जल। और जल क्या है, एक तरह से द्रव है कि नहीं। ये जल क्या है, द्रव है। तो यहाँ पर गैस गैस मिल करके दोनों बन गया द्रव। तो अवस्था बदल गया ना, यहाँ पर जो है गैस था बन गया द्रव। तो अवस्था उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया। जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, ये जलने वाला। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद करता है, जलने में मदद करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलता है कि नहीं, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। और यहाँ पर जल दे दिया, जल बन गया। जल क्या हो गया, बुझाने वाला हो गया कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैस जलता है, इसको जलाने में मदद करता है ऑक्सीजन। आए पानी जब डाल देते हैं उसको क्या होता है, बुझ जाता है। यहाँ पर इस तरह से समझ गए होंगे, इसको अच्छे से बता दिए हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। किसके बारे में, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसको समझिएगा। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिएगा बढ़िया से। जैसे कि संक्षिप्त निरूपण मतलब कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। और ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है, जल बनता है कि नहीं। ये जानते हैं सब कोई जान रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ये जान रहे हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत लिखना है यहाँ पर। वही कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना। इसका संकेत, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है। यहाँ पर H2 लिखते हैं, सब जानते हैं। अब ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या है, गैस है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए, फिर ऑक्सीजन लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल। तो H2O। यानी कि यही जो है संक्षिप्त निरूपण हुआ। यानी इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत, इसका संकेत हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं संकेत एवं सूत्र। यहाँ पर या फिर सूत्र भी हो सकता है। सूत्र से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर जो है संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, कि जिसमें कि दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। याद रखना है, वह रासायनिक समीकरण या वह क्या बोलेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों की परमाणु, जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। याद रखना, वह रासायनिक समीकरण या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर
तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। जैसे कि मान लीजिए H2 लिए थे और O2 लिए थे, ये मिल करके क्या बना, H2O बना है। यहाँ पर इसमें तत्व ये जो यहाँ पर दोनों ओर, जिसमें दोनों ओर मतलब कि इधर अभिकारक इधर प्रतिफल होता है ना, बता चुके हैं। यहाँ अभिकारक इधर कल आया, इधर प्रतिफल कल आया। यहाँ पर जो तत्वों की जो परमाणु संख्या है, यहाँ पर तत्वों की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 यानी, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2, यहाँ पर दोनों तो सेम है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो, इधर ऑक्सीजन क्या गो है, 1 गो है यहाँ पर, लेकिन दोनों और बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन को बराबर करना होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर नीचे में 2 नहीं देना है। जब भी दिया जाता है तो कहाँ दिया जाता है, आगे में, कहाँ पर, आगे में, तो यहाँ पर 2 दे देंगे आगे में, तो यहाँ पर 2 दे दिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 गो हो गया, क्या गो, 4 गो। तो यहाँ पर आगे में क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया संतुलित, इसको क्या कहेंगे, संतुलित। जैसे मान लीजिए H2 + Cl मिलकर के क्या बनता है, HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यानी हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गो, 1 गो है, और यहाँ पर क्लोरीन क्या गो है, 2 गो, यहाँ पर क्लोरीन क्या गो है, 1 गो है। तो यहाँ पर क्या संतुलित है, क्या नहीं है। इसको संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन 2 गो है तो इधर भी 2 गो देना है, तो यहाँ आगे में जब भी देते हैं 2 गो देंगे। यहाँ क्लोरीन 2 गो है तो यहाँ पर भी क्या गो, 2 गो, तो यहाँ पर क्लोरीन देखिए आगे में दे दिया, हाइड्रोजन 2 गो और क्लोरीन भी क्या गो, 2 गो हो गया, ये संतुलित हो गया, ठीक है। और संतुलित में याद रखना है, वैसा है वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की, वही लिखें, वही वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो। यहाँ पर समान नहीं होगा, जैसे कि बताएं H2 + O2 मिलकर के क्या बना, H2O बना। ये जो है कौन सा रासायनिक समीकरण हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। कौन सा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि मान लीजिए अभी बताएं H2 + Cl2 मिलकर के क्या बनाता है, HCl बनता है, क्या बनता है, HCl। दोनों क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संतुलित बता दिए, यहाँ पर क्या बताएं, असंतुलित बता दिए। इस तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में, ठीक है। इसका प्रकार कहते हैं, अब अलग अलग जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उसको देखेंगे, तो इसको लिख लीजिए अच्छे से।